नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सुपर फूड जिसको हमारे गढ़वाल में मंडुआ या रागी के नाम से जाना जाता है। आज कुछ लोग तो इसके गुणों से अवगत हैं, परंतु अधिकांश लोगों को इस फसल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यदि आप भी मंडुआ और उसके फ़ायदों से अब तक परिचित नहीं हैं तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा, क्योंकि हम आज आपको मंडुए और उसके फ़ायदे के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, मंडुआ सबसे पुराना और खाने वाले अनाजों में से एक है। यह पहला अनाज है जिसे भारत में लगभग 4000 वर्ष पूर्व लाया गया था। मंडुआ सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि पौष्टिकता से भी भरपूर होता है। मंडुए की फसल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत कम पानी पर भी और ज़्यादा मेहनत न करने पर भी ये अच्छी फसल देता है। मंडुए का पौधा ऊंचाई वाले क्षेत्रों या पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा फलता फूलता है, इसलिए नेपाल तथा भारत के हिमालय में लगभग 2000 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर मंडुए की खेती की जाती है। मंडुए की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें अमीनो अम्ल तथा मेथाइन पाया जाता है, जो कि स्टार्च की प्रधानता वाले अन्य भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता। मंडुए के अनेक गुणकारी फायदों की वजह से ही अब इसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मंडुआ दिखता कैसा है? मंडुए को आप पहली बार देखेंगे तो आपको एकदम राई की तरह लगेगा, क्योंकि वाकई यह देखने में कुछ राई की तरह ही होता है। मंडुए का बीज या दाना गोलाकार और छोटा होता है। मंडुआ के बीज भूरे रंग के तथा झुर्रीदार होते हैं। प्राय आपने देखा होगा कि जब हम कई दिनों तक किसी अनाज को स्टोर करके रखते हैं तो उस अनाज को कीट से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है, ताकि वह अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। परंतु मंडुआ एक ऐसा अनाज है जिसका संग्रह करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करना पड़ता। साथ ही यह बता दें कि मंडुआ को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। मोटे अनाज किसे कहते हैं, यदि आपको नहीं पता तो मोटे अनाज वे अनाज हैं जिन्हें लगाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, इन्हें आसानी से लगाया जा सकता है। मंडुआ भी ऐसा ही एक अनाज है जो ऊंची पहाड़ियों पर आसानी से लग जाता है। दोस्तों, इसका पौधा 1 मीटर ऊंचा होता है और यह ज़्यादा इसको वर्षा ऋतु के समय में बोकर या इसकी पौध बोकर लगाया जाता है। इसकी कई किस्में होती हैं। कुछ एक GPO 45 किस्म में पौधे हरे होते हैं और उसकी बालियां ऊपर से मुड़ी हुई होती हैं और यह फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है। और यह किस्म झुलसन रोग के प्रतिरोधी है। और दूसरी जो नस्ल है उसे ओवर 2 नस्ल कहते हैं, जो इसका एक पौधा जो 1 मीटर ऊंचाई वाले पौधों में 7-8 सेंटीमीटर लंबी बालियां होती हैं। यह भी जो है झुलसन के प्रति प्रतिरोधी होता है। और मंडुआ पौधे की तीसरी किस्म जो है VL 149 है, जिसकी गांठें रंगीन व बालियां हल्की बैंगनी होती है। इस किस्म का उत्पादन मैदानी एवं पठारी क्षेत्रों में किया जाता है। और चौथी जो इसकी किस्म है वो OEB 10 है। यह एक चौड़ी पत्ती वाला पौधा होता है और इसके हरे रंग की पत्तियां होती हैं और इसके जो बीज भी होते हैं यह सब जो है छेदक कीट के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। और जो मंडुआ है उसमें किस तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मंडुए में एक नहीं कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मंडुए में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, फाइबर, फास्फोरस और प्रोटीन। बता दें कि इसके अलावा
मंडुवे में आयरन, आयोडीन, कैरोटीन, ईथर के अक्र, मेथाइन, अमीनो अम्ल, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B1, B2, B3 आदि पोषक तत्व भी उचित मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो मंडुवा मूल रूप से इथोपिया के उच्च इलाकों का पौधा है। यह अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत में मंडुवा लगभग 4000 वर्ष पूर्व में आया था। यदि हम भारत की बात करें तो मंडुवा भारत में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली फसल है। इसलिए भारत मंडुवा का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश भी है। भारत के कर्नाटक राज्य में मंडुवा सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अतः कर्नाटक राज्य भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड व उत्तराखंड भी मंडुवा के सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं। और इसके देशों में, जो हमारे देश में कई नामों से इसको हम लोग जानते हैं, जैसे मंडुवा रागी, और इसका जो वनस्पति नाम है एलोसाइनी कैरोकेना है। और हिंदी में इसको मंडुवा, नाचनी, रागी, और अंग्रेजी में इसको इंडियन मिलेट, फिंगर मिलेट आदि नामों से जाना जाता है। इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, इसको अलग अलग प्रांतों में लोग अपने आवश्यकता के आधार पर कई प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमारे गढ़वाल में इसको जो है रोटी के रूप में, हलवे के रूप में, और साउथ साइड में जो है इडली डोसा के रूप में, और कई जगह इसके जो है बिस्कुट, लड्डू, मिठाइयाँ आदि, और अभी टिहरी गढ़वाल साइड में तो उसके जो बर्फ़ी भी बनाने का जो है प्रचलन शुरू हुआ है। इसके अलावा जो मंडुवा है उसके कई सारे फ़ायदे हैं। ये कैल्शियम की कमी को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके नियमित उपयोग से हमारे शरीर की कैल्शियम की कमी भी जो पूरी होती है, और शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां जो कमज़ोर हो जाती हैं, और उसको भी यह सही करता है। और इसकी कमी से बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाती, उसको भी यह सही करता है। बाल झड़ने, याददाश्त भी जो कमज़ोर हो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यह एक कैल्शियम युक्त सप्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, यह ऐसा अनाज है जिसको पहले केवल सिर्फ जो गरीब लोग ही खाया करते थे। और दोस्तों, लेकिन आजकल इसका उपयोग सभी लोग कर रहे हैं। डॉक्टर लोग विशेष रूप से, यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो यह कोलेस्ट्रॉल शरीर के रक्त में पाए जाने वाला वसा है, जो कि शरीर की कार्य प्रणाली के लिए अति आवश्यक है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से यह अत्यधिक घातक हो जाता है। इसलिए यह कोलेस्ट्रॉल पर भी नियंत्रण करता है। और बता दें कि मंडुवे में लेसिथिन और मिथायोनिन नामक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो लीवर में मौजूद वसा को कम कर देता है। यह अम्ल लीवर में वसा को जमने भी नहीं देता है। यदि आप आसानी से कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो मंडुवे का इस्तेमाल आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों, आजकल तो डॉक्टर डायबिटीज में भी इसका उपयोग करने की सबको सलाह देते हैं। इसलिए इसका उपयोग भी अत्यधिक हो गया है। यहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज के, और इसको हम जो है डायबिटीज का कैपिटल भी कहते हैं। तो इसलिए इसका उपयोग करके हम इस रोग से पीछा छुड़ा सकते हैं। इसके उपयोग से यह इस रोग पर नियंत्रण करता है, क्योंकि इस मंडुवे की प्रचुर मात्रा में फॉलिफेनोल और फाइबर पाया जाता है, जो कि मधुमेह को कम करता है। यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, जो खाने की तृष्णा अथवा क्रेविंग को कम करता है। इसके अलावा मंडुवा अनाज में फाइटोकेमिकल्स तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर की पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इसकी वजह से शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मंडुवे का सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर भी कम होता है,
क्योंकि मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये खून की कमी को बढ़ाने में भी सहायक है। इससे खून की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। यह वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यदि आपने सुना होगा कि रोटी कम खाने से वज़न कम हो जाता है, लेकिन हम बता दें कि यह वज़न सिर्फ उतने समय के लिए ही कम होता है जब तक रोटियों का सेवन कम किया जाए। लेकिन मंडुआ ऐसा है कि इसकी तुम जितनी ज़्यादा मात्रा खाओगे, आपका वज़न उतना कम होता जाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो, तो इसकी बनी हुई रोटियों का सेवन करें और अपना वज़न कम करें। या ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यदि बच्चों को जुकाम है तो इसका जो आटा होता है उसको गर्म पानी में जो भिगाकर उसको सुंघाने से उसको भी जुकाम आदि से इसको राहत मिल जाती है। ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा, यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको भी हम इसको खिला सकते हैं। और ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। तो यह जो है दूध, यदि किसी ये बच्चों की माँ को भी ये दूध बढ़ाने में सहायक करता है। यदि कोई छोटा बच्चा है और उसकी माँ को दूध की मात्रा कम है, तो वह इसका सेवन करे तो उसकी जो दूध जो है बढ़ जाता है। और दोस्तों, ये रक्तचाप को भी कम करने में फ़ायदेमंद है। तो इतने सारे गुण आपने देखे हैं इसके, और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। और ये त्वचा जवा को जो है अधिक मुलायम बनाता है। और मंडुए के सेवन से हड्डियां मजबूत बनती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक अच्छी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका हमें सेवन करना चाहिए। और इसके साथ साथ इसका उपयोग से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसलिए इसका हमें उपयोग करें और अपने जीवन को कुशल और सुंदर बनाएं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।